अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे क्या एडीएस के बाद हम एमए इंग्लिश में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। मींस एडीएस इंग्लिश एडीएस की बात कर लें या बीएससी की बात कर लें, ये 2 इयर्स डिग्री प्रोग्राम है। मींस जिसको इंटरमीडिएट के बाद एफएस प्री मेडिकल के बाद जो बच्चे एडीएस करते हैं एसोसिएट डिग्री इन साइंसेज, या वो उन्होंने पहले बीएससी वगैरह की 2 ईयर जो डिग्री प्रोग्राम है उसको अगर उन्होंने किया, इसके बाद वो बात करते हैं हम एमए इंग्लिश या बीएस इंग्लिश के 5वें सेमेस्टर में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप रेगुलर ये डिग्री प्रोग्राम में एमए इंग्लिश में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। मीन्स एडीएस के बाद अगर आप कल को इंग्लिश के फील्ड में जाना चाहेंगे, अगर कोई यूनिवर्सिटी प्राइवेट मास्टर डिग्री ऑफर कर रही है, ठीक है, जो कि फिलहाल नहीं है, अगर कोई यूनिवर्सिटी प्राइवेट मास्टर डिग्री ऑफर करती है तो आप एडीएस के बाद प्राइवेट एमए इंग्लिश में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर की बात करते हैं तो आप एडीएस के बाद या बीएससी 2 इयर्स के बाद आप एमए इंग्लिश में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप इंग्लिश के फील्ड में जाना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स उसका क्राइटेरिया ये होता है, अगर आप 14 ईयर एजुकेशन में 14 साल तालीम के बाद इंग्लिश के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपका जो तलीमी बैकग्राउंड है वो कम से कम उस डिसिप्लिन के साथ, उस डिग्री के साथ होना ज़रूरी है जिसमें आपने 200 नंबर का इंग्लिश का सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ा हो। आप एडीएस की बात करते हैं, वहाँ आप इंग्लिश का जस्ट पार्ट 1 में आप एक फंक्शनल इंग्लिश पढ़ते हैं जो एक 100 नंबर का इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है। तो 100 नंबर के इंग्लिश के सब्जेक्ट के बाद आप कल को बीएस इंग्लिश या एमए इंग्लिश वगैरह में मूव नहीं कर सकते। अगर आपने एडीए किया है, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, जिसको हम बीए कहते हैं, ये चाहे आपने प्राइवेट किया है, चाहे आपने रेगुलर किया है, किसी कॉलेज से किया है, घर बैठ के किया है, किसी यूनिवर्सिटी से किया है, तो आप इसके बाद बीएस इंग्लिश के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। दरअसल बीएस इंग्लिश का जब 5वां सेमेस्टर स्टार्ट होता है वहाँ से आपकी मास्टर डिग्री स्टार्ट हो जाती है, आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल। अगर आपने एडीपी इंग्लिश ये 2 इयर्स डिग्री ये हासिल की है तो इसके बाद भी आप बीएस इंग्लिश के 5वें सेमेस्टर में, जिसको एम इंग्लिश हम कहते थे, उसमें आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप बात करें एडीएस के बाद अप्लाई करने की, आप बात करें बीएससी 2 इयर्स इसके बाद एम इंग्लिश में या बीएस इंग्लिश के 5वें सेमेस्टर में अप्लाई करने की, तो डियर स्टूडेंट्स आप इसके बाद इंग्लिश में अप्लाई नहीं कर सकते। सो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने बात की एडीएस के बाद इंग्लिश में अप्लाई करने के बारे में। तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, आपके पास और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आ जाते हैं जिनमें आप कल को अप्लाई कर सकते हैं। आपने एडीएस की मिसाल के तौर पर आप एडीएस करते हैं और आपका जो उसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन होता है, आप उसमें फिजिक्स पढ़ते हैं, आप उसमें जोलॉजी पढ़ते हैं, आप उसके अंदर बॉटनी पढ़ते हैं, ठीक है ना। आप या जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं। आप जोलॉजी पढ़ते हैं तो जोलॉजी के रिलेटेड जितने बीएस डिग्रीज प्रोग्राम है आप तमाम में 5वें सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हैं। आप उसमें केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री के जितने डिसिप्लिन आ जाते हैं नेक्स्ट, उनके 5वें सेमेस्टर में आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आप उसमें बॉटनी पढ़ते हैं, जोलॉजी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो बॉटनी पढ़ते हैं तो आप बॉटनी के रिलेटेड जितने कल को डिसिप्लिन आ जाते हैं आप उन तमाम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। मींस आप साइंसेस के जितने डिसिप्लिन हैं उन तमाम में आप कल को मूव कर सकते हैं। उनके 5वें सेमेस्टर में उनकी मास्टर डिग्री में कल को आप मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश की बात करें तो इसमें डियर स्टूडेंट्स आप कल को मूव नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जिसमें हमने एडीएस के बाद जो आपके पास मुख्तलिफ शोबे आ जाते हैं उसके बारे में बात की, ये वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।